जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है। आपको बताना है जो भारत और श्रीलंका है उसके बीच में कौन सा द्वीप स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रामेश्वरम। आपको बता दें दोस्तों कि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुर जिले का एक द्वीपीय कस्बा है जो भारत के मुख्य भूमि से पंबन चैनल द्वारा अलग होता है। रामेश्वरम जो कि दोस्तों नामक हिंदू तीर्थ स्थान इसी द्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सियाचिन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मैक्सिमम बार ये भी रिपीट हुआ है। आपको बताना है जो सियाचिन है वह इनमें से क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनदी सीमांत क्षेत्र। बता दें कि जो सियाचिन है भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एक विशाल ग्लेशियर है जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। सियाचिन के मुद्दे पर तकनीकी रूप से एक समझौता वर्ष 1989 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है। आपको बताना है इनमें से भारत का है जो सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सियाचिन। सियाचिन जो कि ग्लेशियर गैर ध्रुवीय क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे लंबा और भारत का काराकोरम श्रेणी में स्थित सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों तो 76.64 किलोमीटर है और पिंडारी हिमनद की लंबाई लगभग 3 किमी और गंगोत्री हिमनद की लंबाई 26 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देख ले दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है। आपको बताना इनमें से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जो सबसे लंबी भारत के साथ जुड़ी हुई है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी बांग्लादेश। आपको बता दें कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है तथा सबसे छोटी की बात करें दोस्तों तो यह भूटान के साथ है। कितना है तो बांग्लादेश के साथ दोस्तों 4096.70 किलोमीटर और इसी के साथ सबसे छोटा की बात करें दोस्तों तो यह भूटान है जो कि 699 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है। आपको बताना है जो भारत का कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान की सीमा के साथ सर्वाधिक लंबी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्थान। आपको बताया दोस्तों कि राजस्थान भारत का पश्चिमी राज्य है और इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है और राजस्थान की पश्चिमी सीमा का लगभग 1070 किलोमीटर लंबा भाग पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन से हैं। आपको बताना है जो पाकिस्तान है उसकी सीमाओं से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको बताया दोस्तों कि पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर था और भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख की सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताएं जो डूरंड लाइन रेखा है वह किन दो देशों के बीच स्थित सीमा रेखा है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान।
आपको बताएं दोस्तों कि डूरंड लाइन का निर्धारण स्वतंत्रता के पूर्व सर डूरंड के निर्देशन में भारत और अफगानिस्तान के बीच किया गया था और विभाजन के बाद यह रेखा भारत के तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य के ऊपरी हिस्से से होकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई वह कहलाती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताएं जो भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई थी वह कहलाती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी रेड क्लिफ रेखा। आपको बता दें कि भारत पाक विभाजन के समय खींची गई सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, आपको बताना है कि जो भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण हुआ था वह किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी सर सिरिल रेडक्लिफ। आपको मैंने बताया दोस्तों कि भारत पाक विभाजन के समय जो सीमा खींची गई थी उसका नाम रेडक्लिफ रेखा था। इस सीमा का रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अनअकैडमी पे टॉप एजुकेटर आप लोग के लिए टॉप बैचेज ला रहे हैं जो एसएससी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए एसएससी उद्देश्य बैच है जो सीजीएल एंड सीएचएल के लिए 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। आप इसे ज्वाइन करके कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा एम बैच है जो स्पेशली सीपीओ के लिए चलाया जा रहा है और सभी एसएससी एग्जामिनेशन जो 2022 के लिए उसके लिए कंप्लीट बैच है जनरल स्टडीज का 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। आप फटाफट इसे ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच है एसएससी एमटीएस जो आगामी होने वाला है सीएचएसएल के लिए। से बहुत सारे बैचेज आपके लाए जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी आपको आस्क अ डाउट फीचर भी देता है। आपको कभी भी कोई भी इशू हो आप डायरेक्ट अनअकैडमी एप्लीकेशन से क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक चाहें तो एक साथ लगातार 3 डाउट को भी सेंड कर सकते हैं और रेज हैंड फीचर देता है। क्लास के दौरान आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं अपने एजुकेटर के थ्रू। तो अभी के अभी आप लोग एसएससी एग्जामिनेशन के लिए सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं OJ10 तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर किसी भी कैटेगरी में इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैक्सिमम ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी मैकमोहन रेखा। आपको बता दें कि जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा है। दोस्तों आपको बताना है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का क्या नाम है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? आपको बताना है जो अरब सागर में स्थित है भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वह सभी प्रवाल उद्गम के हैं। बता दें कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की महत्वपूर्ण विशिष्टता यह है कि ये सभी द्वीप प्रवाल जीवों के जमाव से निर्मित हुए हैं अर्थात प्रवाल उद्गम के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस राज्य का समुद्र तट दक्षिण अमेरिका के ज्वाइंट ओलिव रिडले टर्टल कछुओं के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है। हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये कि जो टर्टल ओलिव रिडले टर्टल कछुए हैं उनका विश्राम स्थल के रूप में कौन सा राज्य प्रसिद्ध हो गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी उड़ीसा। आपको बताया दोस्तों कि उड़ीसा राज्य का समुद्र तट दक्षिण अमेरिका के जायंट ओलिव रिडले टर्टल कछुओं के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं और इसी कारण कभी कभी चांदीपुर प्रक्षेपण स्थल पर व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? आपको बताना जो समुद्र तट है भारत की उसकी लंबाई लगभग कितनी है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 7500 किलोमीटर। बता दें कि भारत के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है और द्वीपों को मिलाकर भारतीय तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें दोस्तों तो 15106.7 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? आपको बताएं जो भारत का पूर्वी समुद्री तट है वह किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको बता दें कि भारत का दक्षिण पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा
कहाँ तक फैली हुई है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताएं जो भारतवर्ष है उसकी जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 12 नॉटिकल मील। बता दें कि तटीय क्षेत्र प्रबंधन का कार्य भारत में समुद्री विकास विभाग के अंतर्गत समन्वित तटीय और समुद्री क्षेत्र प्रबंधन के अंतर्गत किया जाता है। बात करें दोस्तों क्षेत्रीय जल क्षेत्र की तो मैंने बताया कि 12 नॉटिकल मील है, और संलग्न क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो 24 नॉटिकल मील है, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो 200 नॉटिकल मील है। इसी तरह महाद्वीप जल सीमा भी 200 नॉटिकल मील है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कच्छ का भूदृश्य है, आपको बताना जो कच्छ है उसका भूदृश्य इनमें से राइट आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी निम्नस्थ समतल तथा बालुकामय मैदान। बता दें जो कच्छ का रण है वह गुजरात के कच्छ जिले और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में विस्तृत मौसमी दलदली प्रदेश है, और लवणीय निम्न भूमि में यह प्रदेश ग्रीष्मकालीन मानसून के समय लवणीय परतों और कीचड़ से ढका रहता है। उसके पूर्वी भाग पर थार का मरुस्थल स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। आपको बताएं जो पूर्वी और पश्चिमी घाट है वह कहाँ पर मिलते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नीलगिरी पहाड़ी। बता दें कि पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों के निकट पश्चिमी घाट में मिल जाता है, और पश्चिमी घाट की अंतिम पहाड़ियाँ इलायची की पहाड़ियाँ हैं, और पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचा व लंबा है, और उत्तर पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट को जैव विविधता के हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी की भाग हैं? आपको बताएं जो गारो और खासी पहाड़ियाँ हैं वह किस पर्वत श्रेणी की भाग हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी पूर्वी घाट। आपको बता दें कि मेघालय को भौगोलिक रूप से मेघालय पठार के नाम से जाना जाता है, और इस पठार की प्रमुख पहाड़ियाँ गारो, खासी और जयंतियाँ हैं, और ये पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पूर्वी विस्तार है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मड आइलैंड का निकटतम शहर है, जो मड आइलैंड है उसका निकटतम शहर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मुंबई। बता दें कि मड आइलैंड मुंबई के पश्चिमोत्तर तट पर स्थित है, और यहाँ पर मड फोर्ट बना है जो पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार पूछ लेता है कि जो पोर्ट ब्लेयर है वह कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी दक्षिणी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर जो कि संघ शासित प्रदेश अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है और दक्षिणी अंडमान द्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी जगह अंडमान एवं निकोबार के सबसे निकट है? आपको बताना है इनमें से कौन सी जगह है जो अंडमान और निकोबार के सबसे निकट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी म्यांमार। आपको बता दें दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 6 डिग्री 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 92 डिग्री से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और इस प्रकार अगर हम देखेंगे इसकी दूरी की तो चेन्नई की तो दूरी देख लेते हैं तो 1190 किलोमीटर है। विशाखापट्टनम से हम देखेंगे दोस्तों तो यह 1200 के लगभग है। इसी तरह म्यांमार से देख लेंगे तो 35 किलोमीटर म्यांमार इसके नज़दीक में है। इसी तरह इंडोनेशिया में देखेंगे तो 140 किलोमीटर है। तो सबसे निकट कौन है? तो म्यांमार है। कितना है? तो 35 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूर्व में है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम पूछ लेता है। आपको बताना है इनमें से कौन सी जगह सबसे पूर्व में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तिनसुकिया। आपको बता दें कि तिनसुकिया असम का सबसे पूर्वी जिला है और दिए गए स्थानों का पूर्व से पश्चिम क्रम अगर हम देखेंगे दोस्तों तो सबसे पहले तिनसुकिया आ जाता है, फिर डिब्रूगढ़ हो जाता है, उसके बाद जोरहट आता है, इसके बाद दीमापुर, फिर ईटानगर और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है जो कि ईटानगर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कोंकण तट
किसके बीच फैला हुआ है? आपको बताना जो कोंकण तट है वह इनमें से किसके बीच फैला हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी गोवा और दमन। आपको बता दें कोंकण तट महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से बंगलुरु तक विस्तृत है और इसे दमन से गोवा तक भी फैला हुआ माना जाता है और गोवा से कुमारी अंतरीप तक का तट मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको बताना है जो भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कंचनजंगा। आपको बता दें कि भारतीय हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा है और इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। अगर हम बात करें दोस्तों भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर के K2 गॉर्डन ऑस्टिन है जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, किंतु K2 पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में स्थित है तथा यह पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी का भाग है। और विकल्प के अनुसार देखेंगे दोस्तों तो इसका न होने के कारण जो कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है तो है कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट देखते हैं। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है वह है, आपको बताएं जो कुल्लू घाटी है वह किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी धौलाधर तथा पीर पंजाल। आपको बता दें कि कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो दोस्तों पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे हम कोई वीडियो डालेंगे दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।